हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि है फॉर टीजीटी, पीजीटी एंड पीआरटी। चैनल पर बहुत सारी आप लोगों के लिए वीडियोस रखी हुई हैं। इवन ऑल द सिलेबस जितना भी आपका टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी का है, स्पेसिफिकली फॉर प्रोफेशनल एबिलिटी, वो चैनल पर ऑलरेडी करा रखा है। तो आप उससे जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी टीजीटी साइंस क्वेश्चन। बहुत ज्यादा बच्चों को टीजीटी साइंस के लिए प्रॉब्लम आ रही है कि टीजीटी साइंस के जितने क्वेश्चंस लाए जाए उतने कम है। सो आज हम वही करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अ बस स्टार्ट सडनली, एक बस शुरू होती है और एकदम से पीछे झटका खाती है। दिस हैपेंस ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ बस, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बस पहले रेस्ट में थी, एक्सेलरेशन में थी, फोर्स अप्लाई की बस में। देखो ये पता है किस वजह से हो रहा है। दिस इज हैपनिंग बिकॉज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में रहती है तो वो रेस्ट में ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। और अगर कोई भी बॉडी मोशन में रह रही है तो वो मोशन में रहेगी। ठीक है। तो अब बस स्टार्ट हुई और पैसेंजर पीछे को गिरे। सो इसका मतलब ये था कि पैसेंजर जो थे वो तो किस में थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में थे। एंड अब जैसी बस शुरू हुई, बस पे बस क्या हुई आपकी, मोशन में आ गई। तो बस जैसे ही मोशन में आई, सो आपके जो पैसेंजर्स थे वो किस में गिरे, पीछे की तरफ गिरे, बैकवर्ड गिरे, ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया एंड ड्यू टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की यूनिट कौन सी नहीं है? जूल एनर्जी की यूनिट है, न्यूटन मीटर, वॉट पावर की यूनिट है। सो बेसिकली वॉट जो है वो पावर की यूनिट है और वर्क इज एक्चुअली एन एनर्जी, राइट। सो दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। ईआरजी ऑल्सो एनर्जी। एक बच्चा है जिसके ऊपर 600 न्यूटन फोर्स लग रही है अर्थ की। हम्म वे 600 न्यूटन ऑन अर्थ, व्हाट विल बी हिज वेट? 1/6। ऑब्वियसली जब हम वेट मून पे देखते हैं तो हमारा वेट क्या हो जाता है, 1/6 हो जाता है। तो 1/6 कितना होगा, 600 का 100 न्यूटन। तो इतनी फोर्स उसके ऊपर लगेगी। ठीक है। विच मिरर इज यूज इन हेडलाइट्स? देखो कार हेडलाइट्स में हम कौन से मिरर यूज करते हैं? प्लेन मिरर तो वो होता है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, राइट। कन्वेक्स मिरर, देखो ऐसे याद रखना, कन्वेक्स के अंदर ना, कन्वेक्स मिरर की बात हो रही है अभी, लेंस की नहीं। ठीक है। केव कैसी होती है, बड़ी होती है। तो हमें बड़ी इमेज कब मिलेगी, जब हम केव यूज करेंगे। वेक्स क्या होगी, जब हम छोटा देखना चाहते हैं। तो करेक्ट आंसर है कनकेव, क्योंकि हेडलाइट्स के अंदर हमें ऐसी पावरफुल बीम चाहिए कि वो चारों तरफ फैल जाए और हमें क्लियर दिखाई दे। विच ऑफ द विच ऑफ दीज ट्रेवल्स द फास्टेस्ट इन वैक्यूम? वैक्यूम में जहाँ पे एयर नहीं है वहां पे सबसे ज्यादा फास्टेस्ट क्या ट्रैवल करेगा? लाइट, साउंड, बुलेट या रॉकेट? सो करेक्ट आंसर इज लाइट। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁻⁸ इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है? देखो फिजिकल चेंज ना वो होता है विच इज रिवर्सिबल, जिसको आप वापस जो था वो वैसे रहेगा। जैसे अगर मैं पेपर लेती हूँ और मैं पेपर को टीयर कर देती हूँ तो पहले भी वो पेपर था, अब भी वो पेपर ही रहेगा, चाहे हम पीसेस ऑफ पेपर बोल दें, पर पेपर इज पेपर। बट अगर मैं पेपर को जला दूं तो वो बर्न होके ऐश बन जाएगी, वो पेपर नहीं रहेगा। सो हियर द करेक्ट आंसर फॉर द फिजिकल चेंज इज मेल्टिंग ऑफ आइस, क्योंकि आइस फिर से बन सकती है। पानी पिघलने के बाद वो फिर से आइस बन सकती है। विच गैस इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया? यूरिया को बनाने में कौन से फर्टिलाइजर्स लगेंगे? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? सो करेक्ट आंसर इज नाइट्रोजन। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जितने भी एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स होते हैं ना, जितने भी एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स होते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, इनमें इनके अंदर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दोनों ही मेन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन? सो बेसिकली इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट, विच इज एक्चुअली द एटॉमिक नंबर। विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन? लेमन में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड? सो अगर मैं यहाँ पे आपको एक एक करके बता दूं, दिस इज अ सिंथेटिक एसिड, दिस इज नॉट ए नेचुरल एसिड,
ठीक है। लैक्टिक एसिड दूध में, मतलब आपको कर्ड में मिलेगा, सेटलिंग में। सिट्रिक एसिड सारे खट्टे फूड्स में, सिट्रस फ्रूट्स में। एसिटिक एसिड आपको मिलेगा विनेगर। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज एन अलॉय। अलॉय क्या होता है? अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। गोल्ड अलॉय नहीं है, मिक्सचर नहीं है। सिल्वर अपने आप में एक एलिमेंट है। ब्रास है, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या देता है वो? एटीपी, विच इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसके साथ साथ बाकी सबको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। राइबोसोम्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। ओके, जहां पर भी राइबोसोम्स आएंगे वो प्रोटीन्स बनाएंगे। क्लोरोप्लास्ट जो रहेगा, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द ग्रीन कलर एंड फॉर मेकिंग ऑफ फूड। ठीक है, फूड सिंथेसाइज, फूड स्टोरेज। न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल, राइट, ब्रेन ऑफ द सेल, राइट। तो ये एटीपी रिलीज करता है और ये जो एनर्जी है वो हमें मिलती है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। Which part of the plant absorb water from the soil? Very easy. I don't know why I have added this question. Right? So roots. Photosynthesis occurs in which organelle? अभी बताया था। फूड कहाँ पे बनेगा? क्लोरोप्लास्ट में। So that is the correct answer. Right? एक चीज ध्यान में रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, जिसमें क्लोरोफिल है, ये मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में ही सनलाइट को कैप्चर कर सकती है। अगर प्लांट के पास मैग्नीशियम नहीं है तो वो सनलाइट, क्लोरोफिल सनलाइट को नहीं एब्सॉर्ब करेगी। विच ब्लड सेल हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। प्लेटलेट्स। आरबीसी को और क्या बोलते हैं? द कॉल्ड इट अरेथ्रोसाइट्स। ठीक है, ध्यान रखना है, राइट। इसको, इस डब्ल्यूबीसी को आपको कई बार लिम्फोसाइट्स के अंदर ये आपको मिलेंगे। ठीक है, बेसिकली डब्ल्यूबीसी जो होते हैं ना, वो आपके क्लॉटिंग, जो वो आपके उसके अंदर काम में आते हैं, डिफेंस में काम में आता है। प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग में। प्लाज्मा जो होता है दैट इज अ लिक्विड विच इज द येलोइश कलर फ्लूइड प्रेजेंट इन द ब्लड। कौन से गैस कौन सी गैस है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज होती है? दैट इज ऑक्सीजन विच इज टेकन एज अ बाय प्रोडक्ट। नाउ देयर आर सम नेक्स्ट क्वेश्चन विच लॉ एक्सप्लेन द रॉकेट्स वर्क इन स्पेस। रॉकेट्स वर्क इन स्पेस की अगर हम बात करें, सो दैट इज योर थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ओम्स लॉ की तो हम बात करें तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया। लॉ ऑफ इनर्शिया मैंने ऊपर बता दिया था। ठीक है, सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है, ना कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। विच डिसीज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी? स्कर्वी विटामिन सी से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए से होता है, रिकेट्स विटामिन डी से होता है और वेरी वेरी विटामिन बी से होता है। Which type of mirror is used in ATM security cameras? Security cameras में कौन से मिरर्स होंगे? प्लेन मिरर, कनकेव में बड़ा दिखेगा, कन्वेक्स में छोटा दिखेगा, स्फेरिकल तो लेंसेस होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज कन्वेक्स मिरर गिव्स वाइड फील्ड ऑफ व्यू। सिक्योरिटी कैमरास की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल्स, बेसिकली यहाँ कहने का मतलब ये है कि कनकेव में ना आपको ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा दिखता है, कन्वेक्स में एक ही टाइम पे आपको मल्टीपल लोग दिख जाते हैं। अगर यहाँ पे हम कनकेव लगा देंगे ना तो एक टाइम पे एक ही पर्सन दिखेगा। कन्वेक्स में, सिक्योरिटी कैमरास में एक टाइम पे बहुत सारे लोग भी दिख जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो दोबारा से बन सकता है? कोल नहीं बन सकता, इट्स अ फॉसिल फ्यूल, इट इज ऑल्सो फॉसिल फ्यूल। पेट्रोल, नेचुरल गैस ऑल्सो, सीएनजी ऑल्सो, विच इज जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज विंड एनर्जी। ह्यूमंस के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कहाँ पर होता है? लंग्स में, ना कि ट्रैकिया में। एल्विली में होता है। इट इज मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्रोंकाई में नहीं होता, ना ही नोज में होता है। ठीक है, नोज में तो हेयर्स रहते हैं जो कि एक्सचेंज करते हैं एयर के जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो म्यूकस की वजह से नोज में ही रह जाते हैं। कौन सी गैस लाइम वाटर मिल्की कर देती है? लाइम वाटर इज नॉट नींबू पानी। ठीक है, जो लोग अभी
जिनका फर्स्ट और सेकंड ईयर है वो साइंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए, राइट। दिस इज, देखो ये होता है स्लेक लाइन, ये होता है, दिस इज क्विक लाइन, दिस इज स्लेक लाइन। तो ये आपको पता होना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल, जो डिग्रेड हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। प्लास्टिक नहीं होता, पॉलिथीन नहीं होता, बनाना हो जाएगा, बनाना भी, थर्मोकॉल भी नहीं हो। कौन सा ऐसा है जिसकी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, देखो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है ना, कि वो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है आफ्टर और ड्यूरिंग बर्निंग, बेसिकली कह सकते हैं, ठीक है। तो वुड, कोल, हाइड्रोजन या केरोसिन। तो करेक्ट आंसर इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 150 किलो जूल पर ग्राम ऑफ एनर्जी निकालता है। हाइड्रोजन ना रॉकेट्स में यूज होता है, ठीक है। द नॉर्मल ह्यूमन हार्ट बीट पर मिनट इज 50, 72 की तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, दैट इज 72। बट इट इज नॉट लाइक एवरी वन विल बी हैविंग 72 बीट्स पर मिनट। कई बार 70 भी हो सकती है, जब आप ज्यादा दौड़ते हो तो 80, 85 भी हो जाती है। सो नियर अबाउट 65 से लेकर 75 तक, कई बार 80 तक भी रहती है, ठीक है। सो एवरेज वी कंसिडर 72। कौन सा पार्ट है आई का जो कंट्रोल करता है साइज ऑफ द प्यूपिल? रेटिना, लेंस, आइरिस या कॉर्निया? पहले तो ना हम सबके फंक्शन समझ लेते हैं। देखो जो रेटिना होता है ना, उसका काम होता है कि इमेज जो होगी ना वहीं पे बनेगी। अगर रेटिना के पीछे इमेज बन रही है, आगे बन रही है, तो उससे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। दूर का नहीं दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। रेटिना पे दो सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स, जो कि दिन में और रात में रॉड सेल्स, कॉन सेल दिन में कलर्स को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेंस, राइट, क्रिस्टलाइन लेंस हो गया। इरिस, इसका करेक्ट आंसर ये है कि कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। एंड कॉर्निया इज द आउटर लेयर थ्रू विच द लाइट पास। तो करेक्ट आंसर इज इरिस रेगुलेट्स द प्यूपिल साइज। इरिस रेगुलेट करता है, और आपको पता है इरिस ही हमारे आई के कलर को बताता है। जैसे मान लीजिए आपका कलर, आई कलर जो है वो ब्राउन है, बिकॉज ऑफ दिस इरिस, ये पता होना चाहिए, ठीक है जी। सो दीज ऑल आर द क्वेश्चंस फॉर टुडे। इफ यू फाइंड दिस वीडियो प्रोडक्टिव, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।